बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज एक बहुत ही दुख भरी ख़बर लेकर आपके सामने हम पेश हुए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि तमाम दुनिया भर में, दुनिया के अंदर 12वीं शरीफ के मौके पर प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो दिन था 12 रबीउल अव्वल, उसके दिन बहुत ही खुशी के साथ हम सब ने अपने घरों को सजाया, लाइटें लगाईं, खुशियाँ मनाईं, जुलूस निकाले, प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ पढ़ी, आपकी सीरत बयान की और सुनी। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसी मौके पर देखा गया कि एक हमारे भाई हैं, आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हैं, जिनका नाम शायद हमारी सुनवाई में ज़ाबिर आया है और बाकी उनका नाम क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन सुनवाई में हमारी उनका नाम ज़ाबिर आया है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो भाई हैं हमारे, ये 12वीं शरीफ के मौके पर अपने घर को इमामुल अंबिया खातिमुन नबी सरवर कायनात रूह फ़िज़ा ताजदार मदीना काबे के बदरुद्दुजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में 12वीं शरीफ के मौके पर अपने घर को लाइटों से सजा रहे थे कि इनको एक जो लाइट का झटका था वो लग गया, लाइट ने इनको पकड़ लिया। मौके पर कोई पहुंच ना सका, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा बंदा ना पहुंच सका, उसको इनको बचा नहीं सका, जिसके मौके पर इनकी ये इंतकाल फरमा गई दुनिया से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दुनिया से उठा लिया। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस मुबारक दिन हमारे भाई की रूह परवाज़ की है, जो हमारे भाई अपने प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अपने घर को सजा रहे थे, मौके पर इनको इंतकाल हो गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप भी हमारे भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया खातिमुन नबी ताजदार मदीना काबे के बदरुद्दुजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारे भाई को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, इनकी कब्र में रोशनी अता फ़रमाए, इनको कब्र के जो सवालात हैं उनको उनका जवाब देने में आसानी अता फ़रमाए। ये अज़ीज़ दोस्तों, भाई को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत में इनका मर्तबा बुलंद फरमाए। ये अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया के अंदर लोगों के अंदर देखा जाता है कि अगर इंसान की पहली लड़की हो जाए या लड़की न हो, अगर एक लड़का हो जाए तो वो ये सोचते हैं अब हमारा नाम कैसे चलेगा। अगर उनके लड़का ना होता तो ये सोचते हैं अब हमारा नाम कैसे चलेगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, नाम चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही हो। मेरे अजीज़ दोस्तों, बल्कि अगर आपकी यहाँ लड़की भी हो जाए, आपको इतनी तरबियत उसकी अच्छी दिए, उसको हाफिज़ बनाइए, उसको आलिमा बनाइए कि जो उसकी नस्ल हैं वो अपनी औलादों को पढ़ाएं। अगर कोई इंसान पूछेगा किसकी औलाद है, नाम तो बाप का ही आएगा। उसके बाद में मेरे अजीज़ दोस्तों, दुनिया के अंदर अगर आपको अपना नाम चलाना है, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का ही चलाए, बल्कि कोई आप ऐसा काम कर गुजरिए कि दुनिया आपको याद रखे। आप दुनिया के अंदर कोई ऐसा नेक काम कर दिए, कोई नेक अमल ऐसा कर दिए, कोई नेक हिदायत ऐसी दे दिए कि जब जब उसका तस्करा हो, जब जब उसको पढ़ा जाए, जब जब उसको याद किया जाए, उसका सवाब आपकी कब्र में आपको पहुंचता रहे, दुनिया आपको याद रखे। कोई एक ऐसा काम कर गुजरिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, जैसा कि हमारे जो भाई हैं ज़ाबिर भाई, मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अपना घर सजा रहे थे कि आपकी रूह परवाज़ कर गई। मेरे अजीज़ दोस्तों,
इस नेक दिन जिसके दिन प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाए, उस दिन उनकी इस मुबारक दिन उनकी रूह परवास की है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वो मुबारक दिन है कि जबकि प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया खातिमुन नबी सरवर कायनात हुए फ़िज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, तमाम दुनिया में खुशियाँ मनाई गई थी। उस वक्त फरिश्तों ने खुशियाँ मनाई थी, मदीने वालों ने खुशियाँ मनाई थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मुबारक दिन है कि जिसमें हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाई। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने से जो पहले का हाल जो था वो ये था कि औरतों की कोई अहमियत नहीं समझी जाती थी। औरत को माज़अल्लाह पैर की जूती समझा जाता था। औरतों पर अत्याचार हुआ करता था, औरत पर जुल्म हुआ करता था, औरतों को परेशान किया जाया करता था। अगर बेटी पैदा होती तो बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाया करता था, उनको जिंदा दफना दिया जाया करता था। बेटियों की कोई अहमियत नहीं थी। अगर कोई औरत का शौहर अगर इंतकाल कर जाता तो उसको जो सतीवर्ता की जो रस्म है उसको किया जाया करता था। कहीं ऐसा हुआ था कि उसके शौहर के साथ उसको जला दिया जाया करता था। कहीं ऐसा हुआ करता था 2-2, 3-3 साल उसको ये कहा जाएगा तुझे सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, तुझे नहाना नहीं है, बालों में तेल नहीं लगाना है। इस तरह की रस्में हुआ करती थी, जिसके बाद में मेरे अजीज़ दोस्तों इंसानों को जीने का तरीका नहीं आया करता था कि जिया किस तरीके से जाता है। इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं था आपके आने से पहले। मेरे अजीज़ दोस्तों, इंसान जानवरों के मुताबिक था। उसे खाने का सलीका नहीं था, बोलने का सलीका नहीं था, बैठने का सलीका नहीं था, उठने का सलीका नहीं था, किसी चीज़ की उसको तमीज़ नहीं थी। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, जब मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया खातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आपकी पैदाइश के बाद में जब आपने इस्लाम फैलाया, इस्लाम की दावत दी, तो मेरे अजीज़ दोस्तों औरत का दर्जा बुलंद कर दिया, औरत की अहमियत बतला दी, बेटियों की अहमियत बतला दी कि बेटी अनमोल ख़जाना है, कि बेटी वो नियामत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो ख़जाना है, वो अनमोल ख़जाना है। कि अगर कोई इंसान बेटी को पाले, उसकी अच्छी तरबियत दे, उसको अच्छे से पाले, उसके बाद में उसे इल्म दे और उसकी शादी कर दे, तो मेरे अजीज़ दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इंसान को जन्नतुल फिरदौस जन्नत अता फरमाता है। ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत अता फरमाता है। जैसे उसके अमाल होंगे वैसे ही उसको जन्नत में मकाम दिया जाएगा। उसका आला मकाम होगा तो उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई जाएगी। जैसे उसके अमाल होंगे जन्नत के निचले दर्दों में उसको दाखिल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आम बात है कि जिस इंसान ने बेटी की परवरिश की, उसकी नेक घराने में शादी कर दी, तरबियत दी, तो इंसान जन्नत का हकदार है। बेटी अल्लाह का अनमोल खजाना है। मेरे अजीज दोस्तों, कि जब प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया खातिमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो आपने सबसे पहले अपनी उम्मत को याद फरमाया। आपने दिनों रात के हिसाब से अगर फ़िक्र की तो अपनी उम्मत की फ़िक्र की कि मेरी उम्मत गुनाह में ना पड़ जाए, मेरी उम्मत कोई ऐसा काम ना कर गुजरे उसको जहन्नम अता हो। मेरी अजीज दोस्तों, आपने पूरी ज़िंदगी अपनी सिर्फ उम्मत की खातिर लगाई। उम्मत उम्मत उम्मत, आपने उम्मत की फ़िक्र की। जब आप आए तो आपने उम्मत की फ़िक्र की। अब जब आप आए तो आपने उम्मत को याद किया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हमें भी यही चाहिए कि अब जब वो दिन आए, हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें। अब इस बात से बहुत सारे लोग ये एतराज़ उठाते हैं कि जब वो दिन आए तो हम उस दिन नबी को याद करें, बाकी दिन क्यों याद नहीं करते। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप अहले सुन्नत वल जमात के इमामों की
अहले सुन्नत वल जमात की अहले इल्म की आप हिस्ट्री निकाल लें, आप तहकीक कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि मेरे अजीज दोस्तों, मैं बस इतना जानता हूं कि अगर हम आम दिनों में 100 मरतबा दुरूद शरीफ अगर पढ़ते हैं तो उस मुबारक दिन हम 1000 मरतबा पढ़ेंगे। अगर रोजाना नबी पर अगर रोजाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उस दिन 1000 मरतबा पढ़ेंगे। अगर रोजाना दिन में 2 मरतबा अगर नबी पर सलाम भेजते हैं, या एक दिन में 5 मरतबा नबी पर सलाम भेजते हैं तो उस दिन हम 100 मरतबा सलाम भेजेंगे। क्योंकि आम दिनों में काम भी रहता है, इबादत भी रहती है। इंशाअल्लाह जब जब वो दिन आएगा हम काम भी छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ आका करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे गुनगुनाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें गुनगुनाएंगे, आपके बयान फरमाएंगे और बयान सुनेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हम 5 वक्त की जो नमाज है वो फर्ज नमाज है, हम अदा करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के इमाम पढ़ाते हैं और बाकी जो आपकी आवाम है वो अदा करती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद में जो हम सलाम पेश करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो 5 बार हमने सलाम पेश किया, 5 बार दुरूद शरीफ पेश किया। उसके बाद में ज्यादातर लोगों में बस यही माहौल रहता है कि वो 5 वक्त की जो नमाज अदा करे उसके बाद खड़े होकर सलाम पढ़ा या दुरूद शरीफ पढ़ी और चल दिए। मेरे अजीज दोस्तों, बल्कि आपको करना ये चाहिए कि जब आप नमाज अदा कर दें तो आप बैठ जाएं, कम से कम एक दिन में कम से कम 100 मरतबा तो आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम 100 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ें। और अगर हो सके मैं तो ये कहूंगा कि एक दिन में कम से कम 100 मरतबा तो दुरूद शरीफ पढ़ें। लेकिन अगर हो सके मेरे अजीज दोस्तों, जो आप 10 मिनट फर्ज नमाज के लिए निकाल सकते हैं तो 5 मिनट और सही कि आप हर फर्ज नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर दिन में आप 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें तो कम से कम उस मुबारक दिन कम से कम 1000 मरतबा तो दुरूद शरीफ पढ़ें, दुगनी पढ़ें। मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत ही मुबारक दिन है। मेरी अजीज दोस्तों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे जो हमारे भाई हैं उनका जो इंतकाल हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक दिन की सदके तुफैल से प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया खातिमुन नबी हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में, अपने महबूब के सदके तुफैल में उनके गुनाहों को माफ फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र में रोशनी अता फरमाए, उनके घर वालों को हिम्मत अता फरमाए। मेरी अजीज दोस्तों, आप भी दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दुनिया के जो मुसलमान गुजर चुके हैं, तमाम दुनिया भर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और अब तक जितने भी मुसलमान गुजर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र में रोशनी अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया और आखिरत में उनका मर्तबा बुलंद अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे कहने आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदके प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इमामुल अंबिया खातिमुन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके तुफैल में उसे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।